दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही सिर्फ मिलेगा और कहीं नहीं। इस टेलीग्राम में हमने कमेंट का ऑप्शन ओपन कर दिया है, तो अगर कोई व्यक्ति अगर इसमें जुड़ते हैं तो अगर उन्हें कोई सवाल पूछना हो हमसे पर्सनली तो इस कमेंट वाले बॉक्स पे क्लिक करके वो डायरेक्टली हमसे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोटेक निफ्टी एमएनसी ईटीएफ से रिलेटेड। एमएनसी ईटीएफ जो है उसके अंदर अभी एएमयू जो टोटल अमाउंट दिया गया है, लोग इन्वेस्टेड हैं जितने अमाउंट 23.3 करोड़ है। और इस एमएनसी ईटीएफ के अंदर में टोटल 30 स्टॉक आता है और इसका निर्माण 2022 में किया गया है। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.3 है। और ट्रैक ईरर की बात करें, यानी कि जिसे ये ट्रैक कर रहा है जितने भी स्टॉक को, उसका जो ईरर है मतलब कमियां है वो 0.04%, यानी कि ना के बराबर इसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद एमएनसी का ये 1 डे चार्ट है जिसे हम 3 आवर कर लेते हैं। एक्चुअली 3 आवर पर कुछ ज़्यादा समझ में आता है, तो 3 आवर का ये चार्ट है एमएनसी ईटीएफ का, जिसके विषय में हमने भी थोड़ा सा पहले आपको बताया है। ऐसा कि कुछ समय से एमएनसी ईटीएफ जो है वो कुछ रेंज बाउंड हो रहा है, यानी कि कुछ एक रेंज में ये मूव कर रहा है। पहले एक सेकेंड, पहले ये जो है कि यहाँ से 30 रुपया 60 पैसे से वो ऊपर गया, फिर वापस से 30 रुपया 60 पैसे पे आया, उसके बाद 31 रुपया 87 पैसे पे, वापस से 30 रुपया 60 पैसे पे, फिर 31 87, फिर वापस यहाँ। इसी तरह से ये रेंज बाउंड घूम रहा है। लेकिन जो हम आगे ये खींच दिए इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ घूमता रहेगा। रेंज बाउंड घूमने का मतलब ये होता है कि कभी ना कभी ये अपना इस रेंज को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके अप ट्रेंड के तरफ जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर स्टॉक है उसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर एमएनसी ईटीएफ की जो स्टॉक्स होल्डिंग है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ हिंदुस्तान लीवर जो सबसे पहले पायदान पे है, वो जो है कि लगभग 11% यानी 10.59% वेटेज रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान लीवर कितनी बड़ी कंपनी है और एक लीडिंग कंपनी है ये अपने सेगमेंट के अंदर। मारुति भी अपने सेगमेंट के अंदर में एक अच्छी कंपनी आती है और यहाँ पर इसका जो वेटेज है लगभग 10.31% है। नेस्ले आ जाता है इसके अंदर, जिसका वेटेज यहाँ पर दिया गया है 8.25। इसके बाद वेदांता है, ब्रिटानिया और सीमेंस है। सीमेंस आप जानते हैं कि जितने भी बड़े गवर्नमेंट सेक्टर के मैकेनिज्म होता है उसके अंदर ये अपना प्रोडक्ट देता है। जैसे रेल के अंदर में जो रेल इंजन बनते हैं उसके अंदर सीमेंस के काफ़ी सारे पार्ट्स देखने को मिलता है। ब्रिटानिया आप जानते हैं कि ये अपने सेक्टर का सबसे लीडिंग कंपनी में से एक है। वेदांता भी काफ़ी बेहतर कंपनी में से एक है। अगर ये टोटल कंपनियों का वेटेज अगर हम देखें तो लगभग 35 से 40% ये वेटेज रखता है। और जब 40% ये वेटेज रख रहा है तो जिस तरफ भी इसका मूवमेंट होगा एमएनसी ईटीएफ का भी मूवमेंट उसी तरफ जाएगा। तो अभी जो एमएनसी का ये जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं, इस चार्ट में जहाँ तक कि हमें जो कुछ थोड़ी बहुत भी एंट्री समझ में आ रही है उसके हिसाब से अगर हम अपना एंट्री बनाना चाहें यहाँ पे, तो लगभग एक यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। कल का मूवमेंट देखते हुए लगभग 31 रुपया 40 पैसा से लेकर 31 रुपया 18 पैसे के आसपास के बीच में, या फिर उससे थोड़ा सस्ता मिल जाए तो सस्ता 31 रुपये 25 पैसे के आसपास हम एक छोटी एंट्री यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें से 2-4 हज़ार जो भी हमसे बन पाएगा। क्योंकि एक ईटीएफ के अंदर हम मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट या फिर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 का करते हैं। तो 5,000 में फर्स्ट एंट्री हमारी जो होती है वो लगभग 50% होता है, और उसके बाद 25% जो रेस्ट अमाउंट होता है वो सेकेंड और थर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर होगा वो अपना लगभग 31.27 पे
हम कर सकते हैं। और सेकेंड जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, ये एक सपोर्ट एरिया इसका है जो कि 30 रुपये 61 पैसा है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड इन्वेस्टमेंट इसका होने वाला है। लेकिन अगर उसके बाद अगर ये मार्केट के अंदर थोड़ा करेक्शन और आता है किसी कारणवश, तो हमारा ये थर्ड एंट्री के लिए ये जो एरिया है मेरा 28 रुपया 69 पैसा, तो वहाँ पे मेरी ये थर्ड एंट्री भी बन सकती है। लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेक्टर हमने आपको बताया, जो भी स्टॉक इसके अंदर है वो काफ़ी पावरफुल अपने सेक्टर में है। तो यहाँ तक तो नौबत नहीं आ सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी एक बैकअप लेके चलना उचित है। और अगर ये मेरा फर्स्ट बाइंग के बाद ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो हम 6% पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर उससे ऊपर गया तो ठीक है, नहीं तो मिनिमम हम 6% पर बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। और अगर वहाँ से नीचे आया तो 30.60 पर आएगा, तो यहाँ पर सेकेंड बाइंग करेंगे। अगर सेकेंड बाइंग के बाद ये अप ट्रेंड की तरफ ये मूव करता है, तो यहाँ पर से भी हम 6% अपना प्रॉफिट लगा के जहाँ पर भी आता है, लगभग 32 रुपये 46 पैसे पर 6% आ रहा है, तो वहाँ पर आने के बाद हम जो है कि अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आज का इस वीडियो में एमएनसी से रिलेटेड मेरा जो पर्सनल एंट्री और एग्जिट था वो हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। लेकिन जो कोई भी एमएनसी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करना चाहते हैं, वो अपना एक छोटा सा एनालिसिस ज़रूर करें और उसके बाद ही अपना एंट्री बनाएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप तमाम लोगों का धन्यवाद। मेरा एनालिसिस आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल हो आपके अंदर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप तमाम लोगों को धन्यवाद। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।